हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल थियरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेल थियरी का पार्ट नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल थियरी दो बायोलॉजिस्ट स्लाइडेन एंड शॉन ने दी थी, जिसको फिर फर्दर एक्सपेंड किया था वर्चो ने। तो हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सेल थियरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सही है। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंडेंट ऑन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स, ये भी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है सेल्स कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेल की अराइज होने की प्रोसेस नेचुरल होती है और कोई भी नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं होती है, यानी कि बहुत स्लोली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइड बैग जो होता है सेल का वो लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करता है और कभी सेल में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। तो सेल में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है। तो उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होती हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है, और ये सेल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती हैं और इनमें न्यूक्लियर रीजन की जगह न्यूक्लियॉइड प्रेजेंट होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 है डीएनए, सेकेंड है सेल वॉल, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जनरेशन होता है जो कि एनर्जी की करेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ। तो ओस्मोसिस डिफ्यूज़न का एक स्पेशल केस होता है। अब डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओस्मोसिस डिफ्यूज़न का एक स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ सेलेक्टिव बैरियर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर एक वर्ड है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिवली कुछ मटेरियल्स को इन और आउट होने के लिए अलाउ करता है। इसलिए जहाँ पे आपको सेलेक्टिव दिखे वहाँ पे आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चूज़ कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन ए। तो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है। तो प्लाज्मोलिसिस तब होती है जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर का कंसंट्रेशन लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था इसी तरह से कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट किसको कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा राइबोसोम। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है और इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो ऑप्शन नंबर ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लिपिड और फैट का सिंथेसिस SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये पॉइजन्स और ड्रग्स जो कि सेल में होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजिड आउट लेयर फाउंड इन प्लांट सेल्स इज। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लांट सेल में एक ऐसी आउटर कवरिंग होती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जिसको कि सेल वॉल बोला जाता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक, और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द। तो क्रोमोसोम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पर लोकेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोफैगी विद इन द सेल इज। ऑटोफैगी सेल में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की रिसाइकलिंग के प्रोसेस को कहा जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SCR का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है क्योंकि ये RER का फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि SCR सेल में प्रेजेंट पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोसेस बाय विच सेल्स इनगल्फ लिक्विड पार्टिकल्स इज नोन एज। तो सेल के लिक्विड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, तो ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्योंकि सेल में जितने भी फंक्शन होते हैं सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप इज द। तो सेल का ऐसा नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है सेल को, उसको क्या बोलेंगे। तो पहली बात कि ये नॉन लिविंग है, और दूसरी बात ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल वॉल, क्योंकि ये चीज़ हमने पीछे भी देखी थी कि सेल वॉल सेल को रिजिडिटी और टर्जिटी प्रोवाइड करता है, और ये नॉन लिविंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल इज नोन एज। तो प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइटोस्केलेटन। ठीक, तो साइटोस्केलेटन एक ऐसा नेटवर्क होता है प्रोटीन और फाइबर्स का जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल में जो फूड बनने का काम होता है वो प्लास्टिड में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट और फोर्थ है लाइसोसोम। तो जैसा कि आप देखिए कि समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि ये दूसरा ही ऑर्गेनेल होता है। और बात रही क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल स्टोर करता है और ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में जो कलर होता है और जो मतलब रेड कलर की, येलो कलर की ऐसी लीव्स होती हैं, इन सब कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है या फिर वाइट कलर का होता है, ये ऑयल ग्रैनुअल्स को स्टोर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और कम से कम 50 to 90% तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये या तो एब्सेंट होता है या तो बहुत छोटा होता है। तो इसका फंक्शन पूछा गया है। स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स सही है। मेंटेनिंग टर्जर प्रेशर ये भी करेक्ट है। सी है स्टोरिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनेल दैट मॉडिफाइड सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल इज द। तो ऐसा ऑर्गेनेल जो कि मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का, इन सब चीज़ों का काम करता है, वो कौन है? लाइसोसोम, तो ये गलत है। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करता है। गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी गोल्गी अपैरेटस ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी वजह से गोल्गी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैकेजिंग का और मॉडिफिकेशन का, स्टोरेज का, इन सब चीज़ों का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अलाउज इट टू। जैसा कि पीछे भी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस की पासिंग को अलाउ करता है सेल से अंदर और बाहर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है सेलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर और बाहर होने देता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द सेल इज नोन एज। तो फूड को सेल के अंदर लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। साइटो साइटो सेल्स के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोसाइटोसिस से कौन सा ऑर्गेनिज्म फूड एनगल्फ करता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।